नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश सहनी के बारे में। जी हाँ, मुकेश सहनी को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि एनडीए में जाएंगे, यूपीए यानी इंडिया गठबंधन में आएंगे। काफ़ी चर्चाओं के बाद उन्होंने फैसला किया और इंडिया गठबंधन की ओर आया। तेजस्वी यादव अपने दम पर और अपने जो सीट उनमें सीट को दे दी गई और मुकेश सहनी को से बात तो मुकेश सहनी मल्लाहों का बन ही गए हैं और मल्लाहों का समर्थन उनके साथ थी और बीजेपी भी उन्हें ले आ रही थी। बीजेपी के पास सीटें बची थी और एक सीट पर मुकेश सहनी मान नहीं रहे थे और इसीलिए आरजेडी ने उन्हें साथ कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी बगल में बैठकर जो इंडिया गठबंधन उसमें शामिल करवाया, अपने हिस्से के 3 सीट दिए हैं। लेकिन चर्चा ये है कि मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अफवाह ये है कि मुकेश सहनी डर से चुनाव नहीं लड़े। तो क्या इनमें सच्चाई? क्या मुकेश सहनी सच में डर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? ये पीछे और कारण है मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने का, तो हम इन को विस्तार से। तो दरअसल मसला ये है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की ओर आए और उन्हें 3 लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने को दे दिया गया। झंझारपुर जो मुकेश सहनी के वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से चुनाव लड़ने की उनकी पत्नी या भाई की बात चल रही है। तो मुकेश सहनी क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते? तो उनके पीछे एक हिस्ट्री है। दरअसल अफवाह ये है कि मुकेश सहनी चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि मुकेश सहनी चुनाव बार बार हार जाते हैं। मुकेश सहनी ने साल 2019 का चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा, एक बार बाय इलेक्शन में, एक बार इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में, 2020 से पहले बाई इलेक्शन में, और दोनों बार वो चुनाव हार गए और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हार गए। और जब से पार्टी बनाए साल 2018 में उन्होंने वीआईपी का गठन किया। लगभग पार्टी का भी 4-5-6 साल, मतलब 6 साल मान लीजिए हो गया है और उस में मुकेश सहनी कितना चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी चुनाव जीते नहीं हैं। तो अफवाह ये है कि मुकेश सहनी इसी डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी अलग है। मुकेश सहनी दरअसल इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी उनकी अभी अभी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और काफ़ी लेट हो चुकी है। चुनाव का फर्स्ट फेज का वोटिंग का टाइम आ चुका है, प्रचार प्रसार का अंतिम तिथि का बस 10-12 दिन ही बचे हुए हैं, नॉमिनेशन भी खत्म हो गया। इस स्थिति में इंडिया गठबंधन काफ़ी जल्दी सब काम करना चाहती है और अगर इस स्थिति में मुकेश सहनी अपने सीट पर तैयारियां कर, क्योंकि पहले से तो उन्होंने तैयारियां की नहीं और इतना जल्दी अगर वो तैयारियां करने लग जाएं तो वो अपनी सीट में ही उलझ कर रह जाएंगे और बाकी जो इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं उनको अपना जो चुनाव प्रचार है या उनके स्टेज शो नहीं जा सकते वहाँ। तो अगर नहीं जाने से उनका वोट अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फिर मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में आने से फ़ायदा क्या हुआ? और इस चलते वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो अपने कैंडिडेट, और इससे एक बात ये भी होगी कि मुकेश सहनी अगर 3 की जगह तीनों कैंडिडेट दे देते हैं तो उन्हें जातीय समीकरण में भी सेटल करने में अच्छा होगी। और ये भी कह सकते हैं कि देखिए हमें 3 टिकट मिला है और तीनों में से तीनों मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित कर दिया, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और मुकेश सहनी को दरअसल बात ये भी है कि मुकेश सहनी को करना तो है बिहार की राजनीति, तो इसलिए वो विधानसभा चुनाव के इंतजार कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ सकते हैं, वो अपने दल से लड़ सकते हैं और जीत कर मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि हम और मल्लाहों के आरक्षण के लिए अमित शाह से बात हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उन्होंने मना कर दिया, तो हम तेजस्वी के साथ आए और तेजस्वी इस पर राजी हैं और तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी मुकेश सहनी की बनने की चाहत उप मुख्यमंत्री है तो विधायक बनेंगे, तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इससे दोनों काम, एक पंथ दो काम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पूरे बिहार में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं, तीनों टिकट कार्यकर्ताओं में बांट दिए हैं और विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती से लड़ भी सकते हैं और उनकी तैयारियां जो नहीं हुई है उससे भी वो बच सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों के चलते मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया 2024 की, ना कि डर की वजह से, क्योंकि राजनेता डरते नहीं है। चुनाव हारना जितना राजनीतिक में लगा रहता है, एक नेता तो 10-10 चुनाव हार जाते हैं फिर एक चुनाव जाकर जीतते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है और मुकेश सहनी के पास तो वोट बैंक है ही। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या, किस प्रकार से चुनाव प्रचार करते हैं और इंडिया गठबंधन को मुकेश सहनी के आने के बाद कितना फ़ायदा मिल पाता है। इन सभी बातों पर हम आगे बात करेंगे जैसे ही कुछ नई खबर आती है। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मगी खबर फेसबुक और इंस्टा दोनों पेज को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो